गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक शुभ अवसर आप हमें मिला कि हम परमेश्वर की वचनों को सुन सके। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी व्यक्तिगत संबंध जो हम विश्वासी भाई बहनों के साथ, हर एक विश्वास करने वाले लोगों के साथ, धन्यवाद देते आप परमेश्वर होने के बावजूद भी हम लोगों के साथ ऐसे संबंध रखते जैसे भाई भाई से, बहन बहन से, माता पिता बच्चों से, ऐसे आप रिश्ता रखते हो पिता। हमारी ध्यान, हमारी प्रोत्साहन, हमें ढाढ़स दिलाते हो, हमें प्रोत्साहन करते हो, हमें इंकरेजमेंट करते हो प्रभु यीशु। इसीलिए पिता तेरी महिमा करते हैं और तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हम दिन प्रतिदिन सुनते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो वचन को सुनते हैं, आप अगुवाई करो और उनके कामकाज में, उनके स्कूल कॉलेज में, इनके परिवार में, उनके हर एक व्यक्तिगत जीवन में, दुख तकलीफ कष्ट में, सुख और समृद्धि में आप साथ देते हैं पिता। तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे हमारे मन के ऊपर। वैसे तो कहा जाए तो बाइबल में मन के विषय में तो मन बहुत सारी बातों में धोखा देता है, परंतु आज हम लोग जिस मन के बारे में बात करते, खास करके विश्वासी भाई बहन जो, ठीक है, उसके बारे में सुसमाचार के लक्ष्य, आपका मन किस तरह से है। दूसरा कुरिन्थियों का 4:6 में कहता, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आज जो आप और मेरे अंदर परमेश्वर का चमक, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश, आज आप और मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह के चेहरे चमकना चाहिए, उसको महिमा मिलना चाहिए। आमीन। तो सुसमाचार के लक्ष्य, और वही सुसमाचार है जो आप और मैं सुना। किसी ने आपको सुनाया, किसी ने मुझे सुनाया और मेरा जीवन बदला। इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना और जानना। सुसमाचार हमारे अंधकार को दूर करता है, हमारे अंदरूनी अंधकार, आत्मिक अंधकार को दूर करता और हमें नया बल, नया शक्ति और नया सामर्थ देता है। और हमारे जीवन से, आज हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन से प्रभु यीशु मसीह प्रकाशमान होते और भी महिमा में बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा का वासस्थान, हमारा हृदय, हमारा मन पवित्र आत्मा का वासस्थान है। दूसरा कुरिन्थियों का 1:22 में, दूसरा कुरिन्थियों 1:22, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयान में आत्मा को हमारे मनों में दिया। अद्भुत है नहीं? जिसने हम पर छाप भी कर दी, यीशु मसीह का छाप हम पर है। बोले नहीं, अब देखेंगे कोई भी हर एक जगह पे मोहर लगा देते, उसी प्रकार यीशु मसीह का मतलब पवित्र आत्मा का छाप है हमारे मन और हृदय में, और वो हमारे अंदर वास करता है। प्रभु का निवास हमारे अंदर, प्रभु का निवास। रोमियो 5:5 में, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अद्भुत है। प्रभु हमारे अंदर निवास करता है। पवित्र आत्मा, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। अद्भुत है, निवास हमारे अंदर। परमेश्वर का जांच ग्रह है हम। परमेश्वर का जांच ग्रह हम। पहला थिस्सलुनीयों का 2:4 में, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्ण करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता प्रसन्न करते हैं। अद्भुत बात है ये। हम लोग, परमेश्वर हमें जांचता है, हमारे मन को जांचता है। क्या हम सच में सुसमाचार जैसा प्रभु चाहता वैसा हम सुना रहे, वैसे हम बता रहे, वैसे हम वर्ण कर रहे हैं? कितना अच्छा है नहीं? हम जांचने का,
हम हमारे द्वारा जांचा जाता, हमारे मन जांचा जाता और जांचता, हमारे मनों को जांचता और प्रसन्न करते हैं। क्या सच में हम जांचे गए? क्या हमारी मन जांचा जा रहा है परमेश्वर के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा? जो सुसमाचार हमें सौंपा गया, क्या हम उसका सही तरह से वर्ण कर पा रहे हैं या नहीं? अद्भुत है। जब हम जांचे जाते हैं, परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, तो हम दूसरों को प्रसन्न कर पाएंगे और खुद परमेश्वर खुश होएगा। विश्वास की स्वस्थता ना, इसमें हम देख सकते हैं। तो आओ हम, ये इब्रानी का 10 और वचन 22 में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। विश्वास की स्वस्थता। ओके, विश्वास में जब आप बढ़ते हो, विश्वास से जब आप जाते हो, विश्वास के साथ आप जाते हो, तो आपका विवेक, आपका मन, हृदय जो छिड़काव लेकर जाता, प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का वचन, तो हम शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हमेशा हमें हृदय और पश्चाताप के दिल लेकर आना चाहिए, विश्वास से आना चाहिए। परमेश्वर खुश होता है। विश्वास के ढाढ़स, पहला यूहन्ना 3:19 में विश्वास का ढाढ़स कैसे होता? विश्वास का ढाढ़स, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। हम जानते हैं कि हम सत्य के हैं, तो हमारी मन कभी भी हमें दोष ना दे। जब हम देखेंगे, जब हम उसके सामने रहेंगे, तो हमारा मन क्या ढाढ़स देगा हमें या हमें दोष लगाएगा? इसीलिए हमें सच्चाई में और परमेश्वर के प्रेम में हमें बढ़ने की जरूरत है, ढाढ़स रखने की जरूरत है, विश्वास में बढ़ने की जरूरत है और विश्वास का कदम बढ़ाने की जरूरत है। 20 वचन में कहता, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, या हम अपने आप को कितना भी दोषी ठहराए या दोष लगाए, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, वो जानता है हमारे मन में क्या चल रहा है। वचन 21 में कहता है, हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने याब होगा। अगर हमारा मन दोषी ठहरा रहा, तो हम परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा रहेंगे? हमारे मन से भी बड़ा परमेश्वर है, वो हमें जानता है। आत्मा की पट्टियां क्या है? पौलुस अच्छा से कहता कुरिन्थियों के लोगों को, तुम हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो। आत्मा की पट्टियां, 2 कुरिन्थियों का 3 वचन 2 में, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। देखिए किस तरह से आज एक इंसान सुसमाचार में, परमेश्वर में विश्वास करता, तो पवित्र आत्मा की पट्टियां हैं, पत्री है। पौलुस कह रहा कुरिन्थियों के लोगों को, तुम हमारी पत्री हो, हमारे हृदय पर लिखी हुई है। हमेशा पवित्र आत्मा में उनको याद करते और प्रार्थना करते, उनके बारे में सोचते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उसे सब मनुष्य की पहचानते और पढ़ते हैं। जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, जब हमारी जीवन विश्वासी में और परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की देह में बढ़ता है, तो लोग पहचानते, हाँ ये विश्वासी भाई बहुत परमेश्वर के प्रति प्रोत्साहन है। अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग राय देते हैं लोग। यीशु मसीह के बारे में लोग कैसे राय दी? हाँ वो एक अच्छा टीचर है, वो एक दूसरों की भलाई के लिए जीता। पौलुस के बारे में वो प्रेरणादायक, प्रोत्साहन करने वाला। कई सारे अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग राय होता है। उसी प्रकार जब हम विश्वास करते, पौलुस वही कह रहा कुरिन्थियों के लोगों को, तुम हमारी
तुम हमारी पत्री हो जो हमारे हृदय में लिखी हुई है, उसे सब मनुष्य को पहचानते हैं और पढ़ते भी हैं। इसीलिए हर एक विश्वासी भाई बहन आज पवित्र आत्मा का पत्री है या पट्टियां हैं जो हमारी हृदय में मनों में लिखा हुआ है, हर एक विश्वासी भाई बहन। ठीक है, तो हमारे मन परमेश्वर में विश्वास करने के बाद आपके मन ये सारी चीजों में स्थिर रहे, आपका मन इन्हीं सब चीजों में बना रहे। धन्यवाद। आमेन। आइए प्रार्थना करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते। हमारे मन को सिद्ध रखो, विश्वास में बढ़ाओ, सुसमाचार जो हमारी मनों में डाला गया हूबहू हम वैसे वर्णन कर सके। प्रभु यीशु आप अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को बुद्धि समझ के साथ तेरे साथ अच्छा संगति करने में, वचन पढ़ने में प्रभु आगे बढ़ाओ पिता, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। हे ब्रदर